तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड एनर्जी के से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। हमारे चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज हमने पोटेंशियल एनर्जी से कुछ न्यूमेरिकल करने हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। हमारे पास क्या है, 4 चार्जेस हैं ए बी सी डी स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं। पहला चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू। ऑप्शन नंबर ए क्या है, फाइंड द वर्क डन टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। हमें क्या करना है, इस अरेंजमेंट में इन चारों चार्ज को लेके आना है पहले, और फिर वर्क फाइंड आउट करना है कि इस अरेंजमेंट को बनाने में कितना वर्क लगेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, अ चार्ज क्यू जीरो इज ब्राउट टू द सेंटर ई ऑफ द स्क्वायर। क्या करना है, एक चार्ज क्यू नॉट को या फिर क्यू जीरो को हमें क्या करना है, सेंटर ई पे लेके आना है। द 4 चार्जेस बीइंग हेल्ड फिक्स्ड एट इट्स कॉर्नर। इस तरीके से क्या है, देखो 4 चार्जेस के कॉर्नर पे भी हो गए, स्क्वायर के कॉर्नर पे, और एक चार्जेस क्यू नॉट इसके सेंटर पे हो गया। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीडेड टू डू दिस। ये एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए से किसकी जरूरत पड़ेगी, कितना एक्स्ट्रा वर्क होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए कर लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या है, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को बनाने के लिए, ए बी सी डी अरेंजमेंट को बनाने के लिए 4 चार्जेस यहाँ पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, व्हेन क्यू जीरो इज एब्सेंट, जब यहाँ पे क्यू जीरो नहीं है। तो सबसे पहले हम इस प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इसकी लोकेशन पे लाएंगे, वर्क फाइंड आउट करेंगे। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले द वर्क डन टू ब्रिंग प्लस क्यू चार्ज एट लोकेशन ए। हमें क्या करना है, यहां पे लेके आना है। एक चीज ध्यान रखनी है, सिंस नो एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट, कोई एक्सटर्नल फील्ड यहां पे प्रेजेंट नहीं है। सबसे पहले हम प्लस क्यू चार्ज को ही लेके आए हैं, तो कोई एक्सटर्नल फील्ड यहां पे नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों चार्ज यहां पे इनिशियली नहीं है, ना ही ये चार्ज है। केवल प्लस क्यू चार्ज को हम इन्फिनिटी से यहां पे लेके आए, तो कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा हमें इस चार्ज को यहां पे लाने के लिए। ऐसा क्यों, बिकॉज वर्क इक्वल टू होता है क्यू इंटू वी आर। वी आर क्या, पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट है। अब कोई एक्सटर्नल फील्ड है ही नहीं, तो पोटेंशियल इस पॉइंट ए का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरीके से वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम इस प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से जब ए पोजीशन पे लाए, तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा। अब हमें क्या करना है, इस माइनस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से लेके इसकी लोकेशन बी पे लेके आना है। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, हमें इस प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा या फिर इसका जो पोटेंशियल बनेगा उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे द वर्क डन टू ब्रिंग माइनस क्यू चार्ज एट लोकेशन बी। तो कैसे निकलेगा, हम लिखेंगे वर्क इक्वल टू, हम माइनस क्यू चार्ज को लेके आ गए, कौन सी पोजीशन पे लाए, बी पोजीशन पे। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल देंगे ड्यू टू प्लस क्यू, ड्यू टू इस प्लस क्यू के कारण इस बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा वो निकालेंगे। तो माइनस क्यू रख देंगे, अभी माइनस क्यू ऐसा ही रहेगा। अब हम इसका पोटेंशियल रखेंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अब आर क्या है, आर इसके बीच की डिस्टेंस है, और स्क्वायर की हमें जो साइड दे रखी है वो डी सेंटीमीटर दे रखी है। इसका मतलब इसकी जो चारों साइड है वो डी सेंटीमीटर की है। तो हम इसके डिस्टेंस रख देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला डी रख देंगे। फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। कहने का मतलब क्या है, द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट विच इज आर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज। तो ये उसका फॉर्मूला होता है। तो हमने वही फॉर्मूला पे अप्लाई कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये इस तरीके का फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो हमने क्या करा, ये वर्क सेकंड निकाल दिया, ये वर्क फर्स्ट था, वर्क सेकंड भी निकल गया। इस चार्ज को हम क्या कहां पे लेके आ गए, माइनस क्यू चार्ज को इसकी बी पोजीशन पे लेके आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्लस क्यू चार्ज को इस सी पोजीशन पे लेके आना है, जब पहले से ही 2 चार्ज प्रेजेंट है, एक ए चार्ज और एक बी पोजीशन पे चार्ज पहले से ही प्रेजेंट है। ए पोजीशन पे प्लस क्यू चार्ज है, बी पोजीशन पे माइनस क्यू चार्ज है। अब एक नया चार्ज प्लस क्यू हमें इन्फिनिटी से इसकी लोकेशन सी पे लेके आना है, तब हम इसका वर्क फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन कितना होगा थर्ड केस में, तो वर्क डन कितना होगा देख लेते हैं। थर्ड केस में वर्क 3 निकालना है हमें। वर्क 3 कैसे निकल जाएगा, हमें इस चार्ज को, हमारे पास सबसे पहले क्या था, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, फिर प्लस क्यू चार्ज, फिर माइनस क्यू चार्ज। अब इस प्लस क्यू चार्ज को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो कितना वर्क डन होगा, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड और इस चार्ज पे पोटेंशियल वी आर। वी आर क्या है, इस चार्ज का पोटेंशियल है, इस पॉइंट सी का पोटेंशियल, वी सी आर भी लिख सकते हैं। इस पॉइंट सी का पोटेंशियल किसके कारण, इन दोनों के कारण पोटेंशियल। तो इन दोनों के कारण पहले इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। सबसे पहले ए के कारण इस पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर बी के कारण निकालेंगे, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल पोटेंशियल निकल जाएगा सी पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम द पोटेंशियल
ड्यू टू प्लस क्यू विच इज एट ए, जो कहाँ पे ए पे है, तो निकल जाएगा बी सी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकलेगा 1/4πε0, फिर फॉर्मूला लगाएंगे इसका मैग्नीट्यूड चार्ज का क्यू बाय आर। आर क्या है यहाँ पे, आर यहाँ पे इसका डायगोनल हो जाएगा पूरा, तो डायगोनल कितना निकलेगा इसका, डायगोनल के लिए भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, चलो इस तरीके से एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये ट्रायंगल बन गया ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी को देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में क्या पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो हम लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर क्या है, एच इसका हाइपोटेन्यूज है यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी, पी इसका परपेंडिकुलर ए बी ले लेते हैं, इसी तरीके से बेस ले लेते हैं इसका बी सी। अब ए सी हमें फाइंड आउट करना है तो ए सी स्क्वायर इसी तरीके से रहेगा। अब ए बी स्क्वायर, ए बी क्या है डी है, तो डी का स्क्वायर रख देंगे इसी तरीके से, बी सी ये भी डी है प्लस डी का स्क्वायर, तो इस तरीके से आ जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2d स्क्वायर, या फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू √2d। तो ए सी की वैल्यू निकल के आ गई, तो हम क्या करेंगे, ए सी क्या है देखो, ए सी यानी कि इस प्लस क्यू और इस माइनस क्यू चार्ज के बीच की डिस्टेंस, और ये भी क्या है, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है √2d। तो इसकी जगह हम लिख देंगे यहाँ पे √2d। हमने क्या करा, इस प्लस ए के कारण, इस प्लस क्यू के कारण जो पॉइंट ए पे है उसके कारण हमने पॉइंट सी पे पोटेंशियल निकाल दिया। इसी तरीके से हम इस बी के कारण भी इस पे पोटेंशियल निकालेंगे पहले सी पे, तो हम लिखेंगे द पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू विच इज सिचुएटेड एट बी। कहां पे सिचुएटेड है, बी पे सिचुएटेड है, इसके कारण हम इस पॉइंट सी पे पोटेंशियल निकालने हैं। फिर हम लिखेंगे वीसी, ये क्या है, इसको वीसी ले लो, इसको वीसी डैश कर लो, तो ये हो जाएगा 1/4πε0। फिर चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना है, माइनस क्यू, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड देखना है क्योंकि इस चार्ज के कारण इस पे पोटेंशियल निकालने हैं, तो माइनस क्यू रख देंगे यहाँ पे, अपॉन डी इसके बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है बी से सी की, डी डिस्टेंस है। तो इस तरीके से ये निकल के आ जाएगा वीसी डैश इक्वल टू -q/4πε0d। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वीसी डैश जो निकला, ये जो वीसी निकला, इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे इस पॉइंट सी पे। ये प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल है ये वाला पॉइंट सी पे, और ये माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल पॉइंट सी पे ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए बी के कारण टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट सी पे निकल के आ जाएगा। तो हम लिखेंगे टोटल पोटेंशियल एट सी इक्वल टू, इस तरीके से इसको डबल डैश कर लेते हैं, वीसी प्लस वीसी डैश। हम क्या कर रहे हैं, टोटल पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए एंड बी। तो ये इन दोनों को हम आपस में ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पे क्या होगा देखो, q/4πε0 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, q/4πε0 यहां भी प्रेजेंट है, यहां भी प्रेजेंट है, ब्रैकेट में क्या बच रहा है हमारे पास 1/√2d माइनस ये देखो 1 ये √2d और माइनस का 1/d, इस तरीके से बच जाएगा। तो हम क्या कर चुके हैं, इस पॉइंट सी पे पोटेंशियल निकाल चुके हैं ड्यू टू ए एंड बी। द टोटल रिजल्टेंट पोटेंशियल ड्यू टू ए एंड बी एट द पॉइंट सी इज गिवन एज। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे वर्क 3 निकालना। वर्क 3 क्या था, इस प्लस क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से इसकी लोकेशन सी में लाने में किया गया वर्क, तो वर्क 3 निकल जाएगा। वर्क 3 इक्वल टू, हम इस तरीके से देखो ये क्यू है, ये वी सी आर, इसको वी सी डबल डैश कर सकते हैं, तो वी सी डबल डैश ये हम निकाल चुके हैं, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये क्यू की जगह क्या है, ये क्यू की वैल्यू, तो ये क्यू इसी तरीके से रहेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस क्यू रखेंगे, बाकी जो पोटेंशियल निकल के आ गया इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो ऐसा हो जाएगा मल्टीप्लाई q/4πε0 ब्रैकेट में ये सब 1/√2d माइनस 1/d। या फिर वर्क 3 देखो क्या निकल के आ गया, q²/4πε0 1/√2d माइनस 1/d। तो हमने क्या करा, वर्क 3 निकाल दिया। ये वर्क 3 क्या है, इस प्लस क्यू चार्ज को इसकी पोजीशन पे लाने में किया गया वर्क। अब हम क्या करेंगे, हम आगे वर्क फाइंड आउट करेंगे, इसके आगे वर्क 4 भी फाइंड आउट करना है। इस माइनस क्यू चार्ज को भी हमें क्या करना है, इन्फिनिटी से इसकी लोकेशन पे लाना है, तब ये जो है एक सिस्टम बन जाएगा 4 चार्जेस का, जो क्या होंगे स्क्वायर के कॉर्नर पे अरेंज होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस माइनस क्यू चार्ज को इसकी लोकेशन डी पे लेके आएंगे। हम इन 3 चार्जेस को इनकी लोकेशन पे लेके आ चुके हैं। इस प्लस क्यू चार्ज को हम इसकी लोकेशन ए पे लेके आए, हमने वर्क फाइंड आउट करा। सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे वर्क 0 हो गया था, फिर हम इस बी को, इस यानी कि माइनस क्यू चार्ज को इसकी बी लोकेशन पे लेके आए, तो भी हमने वर्क फाइंड आउट करा। अब और फिर उसके बाद हम इस प्लस क्यू चार्ज को भी इसकी लोकेशन पे लेके आए और वर्क फाइंड आउट करा। तो हम इन 3 चार्जेस को जब हमने एक सिस्टम बनाया तो हम वर्क फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस चौथे चार्ज माइनस क्यू को यहाँ पे लेके आना है और टोटल वर्क फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस क्यू को इसकी पोजीशन पे लाएंगे, तो इस माइनस क्यू पे इस पॉइंट डी पे टोटल पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू दिस ऑल्सो। तो इन तीनों के कारण इस पे पोटेंशियल निकालेंगे टोटल, और उसको क्या करेंगे, इस चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल वर्क निकल के आ जाएगा इस माइनस क्यू को इसकी लोकेशन पे लाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कारण इस पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इसके कारण इस पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इसके कारण इस पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। तो हम टोटल पोटेंशियल डायरेक्टली निकाल लेते हैं। टोटल पोटेंशियल एट डी
इक्वल टू कैसे निकलेगा, देखो 1/4πε0। अगर हम इसके कारण निकाल लें तो इसका मैग्नीट्यूड चार्ज का, और यहां से लेके यहां तक की ए से लेके डी तक की डिस्टेंस, क्योंकि हमें यहां पे पोटेंशियल निकालना है इसलिए इतनी डिस्टेंस हम ले लेंगे। तो इतनी डिस्टेंस कितनी है, डी है। इसी तरीके से अब इसके कारण इस पे पोटेंशियल निकाल देंगे, तो इसके कारण इस पे पोटेंशियल निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 1/4πε0। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना, -q रख देंगे, अपॉन डी। डी क्या है, ये पूरा डायगोनल, तो डायगोनल कितना है उसका, d√2। और फिर हम इस प्लस क्यू के कारण इस पे पोटेंशियल निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा, +1/4πε0। और चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस में है तो प्लस अपॉन यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस जो है d। अब हम यहां पे से q/4πε0 कॉमन ले सकते हैं, q/4πε0 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा टोटल हमारे पास, 1/d माइनस 1/d√2 और प्लस 1/d, इस तरीके से हमारे पास बच जाएगा। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, देखो हम d भी कॉमन ले सकते हैं यहां से इस तरीके से बाहर, तो d बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा ब्रैकेट में, ये इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा, 1, यहाँ पे 1 बच जाएगा, माइनस ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा ये q/4πε0, d भी रख देंगे यहीं पे, और ये हो जाएगा 2 - 1/√2। तो हमने क्या करा, पोटेंशियल निकाल दिया, डी पॉइंट का टोटल पोटेंशियल निकाल दिया ड्यू टू 3 चार्जेस। अब हम डी इस -q को इस डी लोकेशन पर लाने के लिए वर्क फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, वर्क 4 लिख देते हैं, तो किस तरीके से हो जाएगा वो, इस -q का मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय टोटल पोटेंशियल है डी, तो वो कितना निकल के आया, q/4πε0, डी भी है अपॉन में, और 2 - 1/√2। अब क्या होगा, देखो ये हो जाएगा -q² अपॉन 4πε0 डी भी क्या है, ये अपॉन में है, डी को नीचे लेंगे इस तरीके से, डी भी अपॉन में है, और क्या बच जाएगा 2 - 1/√2। तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने वर्क फर्स्ट फाइंड आउट करा इस प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए, जो 0 आ गया। फिर हमने यहाँ पे वर्क फाइंड आउट करा, उस वर्क का मैग्नीट्यूड निकाला हमने। फिर हमने इस प्लस क्यू चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए, सी लोकेशन पे लाने के लिए वर्क फाइंड आउट करा, और अब हम माइनस क्यू चार्ज को डी लोकेशन पे लाने के लिए भी वर्क फाइंड आउट कर चुके हैं। तो टोटल वर्क डन इन दिस केस क्या हो जाएगा, इस केस में टोटल वर्क डन कैसे निकल के आएगा, टोटल वर्क डन टू मेक दिस अरेंजमेंट, to make the square arrangement of the charges respectively will be, इन सारे वर्क को सम करेंगे तो वर्क सम करते हैं, क्या था, सबसे पहला वर्क था हमारे पास 0 प्लस सेकंड वाला वर्क जो हमने निकाला उसको भी ऐड कर लेते हैं। तो सेकंड वाला वर्क निकल के आया हमारे पास -q² अपॉन 4πε0d। ये कौन सा वर्क है, इस -q चार्ज को इस पोजीशन पे लाने के लिए। फिर इस +q चार्ज को इसकी पोजीशन पे लाने के लिए जो वर्क निकाला था उसको भी लिख देते हैं, वो किस तरीके से हो जाएगा, वो भी था माइनस लगाते हैं, प्लस लगा, ऐसे प्लस करके ऐसे माइनस लगा सकते हैं, -q² अपॉन 4πε0, और डी हम बाहर ले सकते हैं यहाँ से भी लोकेशन से, तो क्या बच जाएगा 1 - 1/√2। अब ये लास्ट वाला वर्क भी जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा प्लस ब्रैकेट में -q² अपॉन 4πε0d, और ब्रैकेट में बचेगा 2 - 1/√2। अब ये सारे वर्क आपस में ऐड करेंगे, इनमें से क्या करेंगे, -q² अपॉन 4πε0d जो दिखाई दे रहा है इसको हम क्या ले लेंगे, सब कॉमन ले लेंगे, तो जो बचेगा उसको लिख देंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, -q² अपॉन 4πε0d, ये सब में से कॉमन है। और पहले वाले ब्रैकेट में बचेगा 1, सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 - 1/√2, और थर्ड वाले ब्रैकेट में बच जाएगा +2 - 1/√2। इस तरीके से ये बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, +2 4 हो जाएगा, इस तरीके से, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आंसर हमारे पास निकल के आएगा -q² अपॉन 4πε0d 4 - √2। कुल मिला के टोटल वर्क इतना निकल के आ जाएगा, जूल लिख देंगे इसके पीछे से। तो टोटल वर्क डन टू मेक दिस अरेंजमेंट ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू -q² 4πε0d ब्रैकेट में 4 - √2 और ब्रैकेट क्लोज जूल। अब हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर बी क्या था, ऑप्शन नंबर बी को पढ़ के एक बार याद कर लेते हैं, उसका भी सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर बी था हमारे पास, अगर मान लो हमारे पास, पहले अरेंजमेंट बना लेते हैं दोबारा से। हमारे पास अरेंजमेंट क्या था, इस तरीके का अरेंजमेंट था, यहाँ पे -q चार्ज था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे +q चार्ज था, यहाँ पे -q चार्ज था, यहाँ पे फिर +q चार्ज था, -q चार्ज था। इस चारों अरेंजमेंट का जो भी था हमने अरेंजमेंट बनाया, ये एक स्क्वायर का अरेंजमेंट बनाया, और इस स्क्वायर की जो साइड थी वो d थी, तो हमने इसका अरेंजमेंट बनाया, टोटल वर्क फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक Q0 चार्ज को इसके सेंटर पे लेके आना है, जिसका सेंटर E पॉइंट पे लोकेटेड है। तो अब हमें इस Q0 चार्ज को इस पॉइंट पे लाने में टोटल वर्क फाइंड आउट करना है। तो टोटल वर्क कैसे फाइंड आउट होगा इस पे, तो क्या होगा, देखो टोटल वर्क टू Q0, टोटल वर्क एट Q0 टू कम इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट E, यानी कि इसको इन्फिनिटी से पॉइंट E में लाने तक
जितना वर्क करना पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा, देखो इस क्यू नॉट चार्ज को हम लेके आ रहे हैं और इसका इस ई पॉइंट का पोटेंशियल यहां पे रख देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ई पॉइंट का पोटेंशियल इस तरीके से हम लिख देंगे। और एक्चुअली में देखो ये आया कहां से, देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो वर्क निकाल देंगे पोटेंशियल इनटू चार्ज। चार्ज क्या है, क्यू नॉट, उसको लेके आए हम। वी क्या है, इस ई पॉइंट का पोटेंशियल है। अब इस ई पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकलेगा, इस ई पॉइंट का पोटेंशियल निकलेगा, पहले हम इस प्लस क्यू के कारण इस पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इस माइनस क्यू के कारण इस पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इसके कारण इस पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इसी प्रकार इस माइनस क्यू के कारण भी इस पे पोटेंशियल निकालेंगे और चारों पोटेंशियल को ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो टोटल पोटेंशियल एट ई क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सबसे पहले हम देखो जीरो कैसे आएगा, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस जितनी होगी उतनी यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, उतनी यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस है, उतनी यहां से लेके यहां तक की भी डिस्टेंस है। और हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डिस्टेंस, यानी कि क्यू बाई डिस्टेंस आर। तो डिस्टेंस आर क्या चारों केस में सेम है, ये प्लस चार्ज है, दो प्लस चार्ज है, दो माइनस चार्ज है। तो टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट ई पे क्या निकल के आ जाएगा, एक्चुअली जीरो निकल के आ जाएगा। तो पॉइंट ई का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, जीरो निकल के आ जाएगा। तो हम यहां पे रख देंगे वर्क इक्वल टू क्यू जीरो इंटू जीरो। तो टोटल वर्क डन टू मेक दिस अरेंजमेंट, क्या अरेंजमेंट बनाया हमने, इस क्यू नॉट चार्ज को भी हम इस स्क्वायर के सेंटर में लेके आ गए हैं, जबकि उस स्क्वायर के कॉर्नर पे पहले से ही चार चार्ज प्रेजेंट है। अब क्यू नॉट चार्ज को इसकी लोकेशन पे लेके आए तो टोटल वर्क डन जो हो जाएगा क्यू नॉट चार्ज को इस लोकेशन पे लाने के लिए वो जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ई इज जीरो, देयरफॉर द वर्क डन इज ऑल्सो जीरो।